तो बेटा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। इस बार बहुत लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ, क्या करें, टाइम नहीं मिलता। तो बेटा आज हम किस लिए आए हैं, जैसा कि आपको पता है आपकी 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी बोर्ड की डेट शीट आ गई है, मई से आपके एग्ज़ाम हैं, साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है, समय कम बचा है, फरवरी चल रही है। तो मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत सोचा कि कैसे कैसे कराया जाए। मैंने आपको 2 चैप्टर्स तो दिए हैं, मैंने आपको लाइट नहीं दिया, मुझे बहुत दुख है। मैंने आपको ह्यूमन आई एंड नेचुरल फिनोमिना वो नहीं दिया, जो वर्ड्स है, वंडरफुल वर्ड्स। और तो मैंने सोचा अब क्या करें, इतना कम समय है, ऐसा तो बना नहीं सकता मैं, है ना, टाइम इतना है नहीं। तो मैं आपके लिए लाया हूँ बेटा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चैप्टर वाइज जो पिछले साल बोर्ड में पेपर क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के पेपर्स में, उनके चैप्टर वाइज कराने के हिसाब से लाया हूँ। उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, उसमें कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, उसमें थ्योरेटिक, जैसे बोर्ड में प्रश्न पूछे हैं वैसे प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ आज। और इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं, वैसे तो 2-4 ही देखते हैं, लेकिन जो भी बच्चे देख रहे हैं मन से देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो मैं क्वेश्चन लिखूँ या मैं बोलूँ, लिखूंगा तो नहीं, लिख के मैं अलग लाया हूँ, ये मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा इसका, है ना। तो जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उस क्वेश्चन को सुनकर वीडियो को पॉज कर कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आज 15 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने हम इस वीडियो को छोटे से छोटा बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक क्वेश्चन जो कि अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है टू बल्ब्स ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट और कनेक्टेड इन सीरीज। दो बल्ब है बेटा, एक 100 वॉट का है, 100 वॉट का बल्ब है एक, और दूसरा बल्ब कितने का है बेटा, 40 वॉट का है। वो दो बल्ब हैं, दोनों किसमें कनेक्ट हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों ही बल्ब मेरे बच्चे सीरीज में कनेक्ट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है टू बल्ब्स ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज, द करंट थ्रू द 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर। 100 वॉट बल्ब में से कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। 100 वाट के बल्ब में से, 100 वाट के बल्ब में से कितना करंट जा रहा है, 100 वाट, सॉरी 1 एम्पियर। पूछा क्या है, द करंट थ्रू द 40 वॉट बल्ब, इसमें से कितना करंट जाएगा, ये पूछा है, ये पूछा है। अब क्या करें, बड़ा सिंपल सा है। दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्ट है। आपको पता है जब भी कोई दो कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने सपोज ये R1 R2 दो रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट है, तो बच्चे सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है। बल्ब लगा दो, ये लो, जो भी कोई दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर सीरीज में कनेक्ट हैं, तो मेरे बच्चे उनमें से करंट सेम फ्लो होता है। सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा आई थिंक ये, है ना। 100 वाट में से 1 एम्पियर जा रहा है, 40 में से कितना जाएगा, जबकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट था, ये न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता नहीं कि सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, ठीक। अच्छा जल्दी से खत्म करते हैं। अच्छा अगर ये बल्ब पैरेलल में देता तो बेटा पैरेलल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वहां से आप करंट निकाल लेंगे, ठीक है, वहां से आप करंट निकाल लेंगे, ठीक 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 ठीक। अब क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय, द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट, उसको क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को क्या होगा। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब दे रखा है। क्योंकि ये जो टॉपिक है बेटा इस बार आपके कोर्स में से कट चुका है, ये पिछली बार बोर्ड में आया था, इसलिए मैं आपको इसमें करा रहा हूँ। लेकिन ये फिर भी कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, आ सकता है, आएगा तो नहीं है इस टाइप क्वेश्चन की कोर्स से कट चुका है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बेटा। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट डैश, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो बच्चा इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, मैं आपको बता दूं जल्दी से। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है बेटा, दो वायर होते हैं, एक से करंट आ रहा है, वो लाइव वायर है, लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल का होता है जिसमें से करंट वापस जाता है, बीच में हमारी क्या लग रही है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हाई रेजिस्टेंस जिसे कह सकते हैं, ठीक है, बल्ब लग गया, फॉर एग्जांपल बल्ब है, बल्ब ग्लो कर रहा है। शॉर्ट सर्किट कब होगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब सर्किट का छोटा हो जाना, ये कब होने वाला है, जब आपका लाइव वायर गलती से न्यूट्रल वायर को टच कर जाए, ये न्यूट्रल वायर है बेटा आपका, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर,
जब आपका लाइव वायर न्यूट्रल वायर को टच कर जाए होगा क्या, दूसरा कलर कहाँ गया, ये रहा। अगर गलती से ये वायर इसको टच कर जाए यहाँ ऐसे, तो हुआ क्या, आप देखो जो करंट का रास्ता था ना ऐसे घूम के जाने का, ऐसे घूम के जाने का, वो छोटा हो गया, छोटा हो गया। दूसरा देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हुई है, अब जो है यहां से जाते समय जब करंट को बीच में रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब उसे बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर पे जा रहा है। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो बच्चे रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, बहुत कम रेजिस्टेंस हो जाता है, बहुत कम। और जब रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, आपको पता है वोल्टेज तो वही लग रही है, जब पावर सप्लाई तो उतनी ही लग रही है ना अभी, ठीक है। वोल्टेज सेम है, आपको पता है V = IR। अगर R अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है तो आप देखेंगे I बराबर क्या आ गया, R अप्रोक्सीमेट 0 जा रहा है, ये नीचे 0 जाएगा तो इन्फिनिटी। करंट टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने इन्फिनिटी नहीं बोला बेटा, करंट टेंड्स टू इन्फिनिटी, लगभग लगभग बहुत ज्यादा, वेरी हाई, बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा बेटा आपका, बहुत ज्यादा। रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत कम हो गया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में बेटा अब ये कहीं काम करेगा, करंट को रास्ता मिलेगा यहाँ से यहाँ जाने का, निकल जाएगा करंट, तो रेजिस्टेंस ना के बराबर हो गया तो करंट बहुत ज्यादा हाँ के बराबर हो जाएगा, ना के बराबर हाँ के बराबर, वेरी हाई करंट, तो बहुत तेजी से करंट बढ़ जाता है। इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, करंट इंक्रीजेस हैवीली, करंट इंक्रीजेस हैवीली लिख दो, या क्या लिखोगे, कुछ भी लिखना है, उसको कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन देख लेना जो भी होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, जल्दी बात करते हैं बेटा। अब मेरी आप बात मानते रहे बेटा, आप जब भी किसी क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप तुरंत उसको बेटा पॉज करें वीडियो को और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा आपसे कि ए VI ग्राफ फॉर नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम वायर है, उसका VI ग्राफ आपको दे रखा है। VI ग्राफ दे रखा है तो जैसा दे रखा है बोर्ड में, जैसा क्वेश्चन आया है हम उसे वैसा बना देते हैं। VI ग्राफ दे रखा है तो बढ़िया, इसमें दे रखा था यहाँ पे V के ब्रैकेट में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ दे रखा है I के ब्रैकेट में लिखा है बच्चा एम्पियर, सॉरी करंट लिखा है, ठीक है ना, करंट, ठीक है, ओके। अरे यार राइटिंग भी माशाल्लाह है मेरी, अभी तो बहुतों के कमेंट आएंगे, बहुतों के आते हैं कमेंट, तो अगर राइटिंग कैसे लिखते हो सर आप, क्या करें, राइटिंग खराब है हमारी, ठीक है। ये करंट हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये 0 हो गया, और क्या दे रखा है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल है। ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये 0.1 और ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है 0.4, 0.2, 0.8, 0.3, 1.2, ये वोल्ट में है बेटा, इन वोल्ट्स, ये बेटा आपको दे रखा है वोल्ट्स में, कहते हैं यहाँ इन वोल्ट्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट बेटा वोल्ट होती है, और ये दे रखा है बेटा आपको करंट में इन एम्पियर में दे रखा है, ओके। इसका रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, रेजिस्टेंस। फिर कह रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, इससे फिर आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको लिखना है। एक तो आपको बताना है बेटा इसमें क्या कि इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ना, और इसको आपको बताना है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, साथ में एक सर्किट डायग्राम बनाना है आपको, इसको इस ग्राफ का सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो पहले सबसे पहले देखते हैं इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ लीनियर है, स्लोप लीनियर है, स्लोप लीनियर है, लीनियर का मतलब यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट। स्लोप आपका यहाँ पे बच्चा कांस्टेंट है, ऐसा है ना, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, जब भी स्लोप स्ट्रेट होता है तो बच्चे समझ जाओ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्लोप है, यूनिफॉर्म स्लोप है। यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब मेरे बच्चे स्लोप आपका कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप। और याद करो तो बेटा आप लोगों ने मेरे से 9 से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया था, खड़ा कौन पड़ा, खड़े पे कौन है, खड़े पे कौन है बेटा, वोल्टेज, ओके वोल्टेज। बड़े पे कौन है, आई करंट। V अपॉन आई क्या होता है सर, V बराबर होता है IR, ये आई ने आई को मार दिया R मतलब रेजिस्टेंस, इसका मतलब इसका जो कांस्टेंट है बेटा वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है। एक बात आपको ये मालूम चली, क्योंकि ये स्ट्रेट था ग्राफ इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर मान लो थोड़ा बहुत ऐसा होता है वो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, अगर थोड़ा बहुत ऐसे जाए तो आप वहाँ पे कांस्टेंट नहीं कह सकते बच्चा, वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे कांस्टेंट है। एक बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओम्स लॉ को वैलिड कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, चलो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हम वो निकाल सकते हैं क्योंकि हमको डेटा गिवन है। अगर डेटा नहीं गिवन होता तो हमने रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते थे। रेजिस्टेंस खड़ा कौन पड़ा, सिंपल सी बात। अब मैं यहाँ से देखता हूँ बेटा,
आप इसमें देखें बेटा, कहीं पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको इस लास्ट वाली वैल्यू रखनी है, कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से एक एक्स एक्सिस के एक्सिस पैरेलल ड्रॉ कर दो, एक वाई के एक्सिस ड्रॉ कर दो, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल सपोज ये मिल गया बच्चा, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, ठीक है। ओके, तो सर इसमें देखो सर खड़ा कौन पड़ा, यानी खड़ा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक, देख लो इसको बना लेता हूँ मैं, सपोज ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ साइड बना के दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से आपको नजर आएगा, ये ए, इधर ये बी, ये सी 90 डिग्री होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, 90 डिग्री होने वाला है। ओके 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 ओके, ये है बेटा आपका स्लोप। स्लोप होता है बेटा ये एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, वो होता है बेटा आपका स्लोप। स्लोप मतलब खड़ा कौन पड़ा, मतलब कि देखो तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, असल में स्लोप tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, खड़ा कौन पड़ा, खड़ा कौन पड़ा। ओ यहाँ पे स्लोप बेटा क्या दे रहा है आपको, रेजिस्टेंस खड़े पे कौन है, BC 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 की वैल्यू देखो, BC यहाँ पे कितना है 0.8, यहाँ पे कितना है 0.4, तो कितना डिफरेंस रहा बेटा, ये 0.4 का ही रहा। देखो BC ये माइनस ये अपॉन AC कितना होगा, AC ये कितना है 0.1, ये कितना है 0.2, तो ये गैप कितना हो गया बेटा 0.2 माइनस 0.1। सॉल्व करते हैं, इसमें से ये जा गया आपका 0.4, ये आया 0.1, पॉइंट ने पॉइंट मार दी, 1/4 नहीं 4/1, तो 4 ओम। ओम कैसे मालूम चला, ये यहाँ बच्चे गलती करते हैं बेटा, देखो ये किस में है वोल्ट में, ये किस में है एम्पियर में, तो आपका जो ये आ रहा है ना, ये वोल्ट अपॉन एम्पियर आ रहा है, वोल्ट अपॉन एम्पियर ही ओम होता है। कई बार क्वेश्चन में आपको घुमाने को क्या कहता है बेटा, यहाँ तो दे देगा वोल्ट में, ये दे दिया करता है बच्चा आपको इस तरीके से घुमा देगा कि ये ऐसे लिखा होगा मिली एम्पियर, तो आपको यहाँ पे ना लास्ट में मिली को चेंज करना होगा, तो 10 की पावर -3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर जाके 1000 हो जाने वाला है, तो 4000 हो जाता अगर ये 4000 लेता, अगर ये मिली एम्पियर होता। यहाँ तो क्वेश्चन में एम्पियर दे रखा है बेटा, बोर्ड में जो क्वेश्चन आया उसमें एम्पियर दे रखा है, नो डाउट इसमें दे रखा था तो इजी था। लेकिन अगर कभी लेकिन बेटा अगर कभी आपका यहाँ पे मिली एम्पियर लिखा हो या यहाँ पे मिली वोल्ट लिखा, हालांकि वोल्ट ही देगा यहाँ तो, लेकिन यहाँ कई बार मिली एम्पियर कर देता है, लेकिन अगर कभी कर दे तो ध्यान रखना यहाँ पे 10 की पावर -3 से भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब बनेगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको हम ओम कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। साथ में क्या करना है बेटा, इसमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम बना देते हैं। सर्किट डायग्राम क्या बनेगा बेटा, कितना रेजिस्टेंस है 4 ओम का, लगा दो 4 ओम, ओम्स लॉ से आपको पता ही बनाना। सर्किट डायग्राम भैया सीरीज में कौन रहेगा, देखो ये एम्पियर लिखा था तो एमीटर लगाना, अगर ये मिली एम्पियर लिखा होता तो मिली एमीटर लगाते, आगे एम लिख देते छोटा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मान लो करंट आ रहा पॉजिटिव नेगेटिव टट से हो गई, की हो गई। रियोस्टेट चाहो तो लगा दो, चाहो तो मत लगाओ। यहाँ पे बेटा आप लगा दो वोल्टमीटर, पैरेलल लगा करता है, जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है उसी तरफ एमीटर का पॉजिटिव, उसी तरफ वोल्टमीटर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सब आपको मैंने अलग अलग लेक्चर्स में बता ही रखा है। ओके, ये कितने ओम का है बेटा, 4 ओम का है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ तक दिखा रखी है मैंने 1.2, अगर ये तो मैंने दिखा रखी है, अगर पेपर में आई 2 वोल्ट तक, कहाँ तक आई सपोज 2 वोल्ट तक, जैसे कि 2 वोल्ट तक की थी आई थिंक 2 वोल्ट, इसका मतलब ये है आपने इस बैटरी से रियोस्टेट लगाना पड़ेगा बेटा आपको, रियोस्टेट लगा दें। रियोस्टेट क्यों लगाए मैं अभी बताता हूँ, रियोस्टेट क्यों लगाना है बेटा आपको, मैं बताता हूँ क्यों लगाना है रियोस्टेट। ये है रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अगर ये होती 2 वोल्ट तक, तो आप यहाँ पे बैटरी की पोटेंशियल लगाते 2 वोल्ट या उससे ज्यादा, 2 वोल्ट या उससे ज्यादा। अगर ये 1.2 तक है तो आप यहाँ पे बैटरी जो लगा सकते हो 1.2 से ज्यादा या 1.2 तक लगा सकते हो, उससे कम मत लगाना, क्योंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा जा रहा है तो आपकी बैटरी कम कैसे होगी, ज्यादा जा रहा है तो होगा ना, या तो इसके बराबर हो। अब क्योंकि ज्यादा जा रहा है तो इससे ज्यादा ही लगाना, 1.5 या 2 वोल्ट जो भी रखा है। अच्छा, रियोस्टेट क्यों लगाना है, अब देखो रियोस्टेट क्यों लगाना है ये सोचना। रियोस्टेट बेटा इसलिए लगाना है, रियोस्टेट इसलिए लगाना है क्योंकि आप यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो आप यहीं से चेंज कर रहे हैं बेटा, इसी सेल से आप चेंज कर रहे हैं वोल्टेज, तो आपको रियोस्टेट लगाना पड़ता है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टर, ये रेजिस्टेंस चेंज कर देता है, जिस वजह से पोटेंशियल ड्रॉप में फर्क आ जाता है बेटा, इसलिए लगाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है निश्चित। और बच्चे गलती बच्चे इसमें करते हैं, बैटरी का जिधर पॉजिटिव है अमीटर का भी पॉजिटिव उधर ही होगा, ये जरूरी नहीं है कि अमीटर यहाँ लगाओ अब यहाँ लगा लो, जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव उस तरफ अमीटर का पॉजिटिव, और उसी तरफ होता है वोल्टमीटर का पॉजिटिव। और देखेंगे बेटा आप ध्यान से देखो, तो जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव है उसी तरफ बेटा वोल्टमीटर का भी नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव एक साथ ऐड हो रहे हैं, और ऐसे अमीटर का नेगेटिव भी उसी साइड है जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव है।
इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बच्चे ज़्यादातर गलती इस चीज़ में करते हैं बेटा, इस चीज़ में बच्चे ज़्यादातर गलती क्या करते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये शायद 2 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा आई थिंक। ठीक, इसके बाद बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आप लोग, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, आप लोग जब भी क्वेश्चन को सुने या देखें या मैं जिसमें लिख देता हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले तो मेरी वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। उसका तो खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फिर देखो कि यार सही था, वो गलती यहाँ कर रहा था मैं। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहोगे, आपको कुछ बेटा समझ में नहीं आएगा, आपको रहेगा हाँ यार ये भी कर लूंगा मैं, ये भी कर लूंगा मैं, ये भी कर लूंगा, अरे ये तो है कर लूंगा। लेकिन दिक्कत आएगी जब आप प्रैक्टिकली उसे करेंगे ना, आप खुद से कर रहे हो, वीडियो पॉज करके आपको दिक्कत आएगी भैया, फिर तो देखोगे अरे सर ने ये अच्छी बात बताई है। तो इसको ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से इसको पहले रब कर दूँ फुर्ती से। ओहो नीले ने नाश मार दिया, चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब फॉर्मूला लिखना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बेटा जूल का जो लॉ था ना, आपको पता होना चाहिए, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच इट फ्लोज थ्रू द करंट फ्लोज थ्रू द वायर, है ना, ये होता है। सो कंबाइन जब हम करा करते हैं तो आप लोग देखते हैं बेटा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो जाया करता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हट जाए यार, इसलिए H बराबर आई स्क्वायर आर टी लिख दिया करते हैं। सिंपल, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आपको ये लिखना नहीं था, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कई बार कहता है ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू आई लिख दो, सिंपल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखना बच्चा, सोचो यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट वाला फैक्टर कौन सा है। अगर आप देखो, आप टाइम को डबल करो, हीट डबल हो जाएगी, ओके। आप रेजिस्टेंस को डबल करो, हीट डबल हो जाएगी, ठीक है। आप करंट को डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, हीट 4 टाइम्स हो जाएगी। तो जिस भी फैक्टर की मैक्सिमम पावर होती है ना, वो डोमिनेंट पावर होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे करंट पे बहुत ज्यादा हीट डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस पे भी और टाइम पर भी डिपेंड ही करती है। जैसे आप टीवी बहुत देर तक चलाते हैं तो गर्म हो जाता है, मोबाइल बहुत देर तक यूज करते हैं तो गर्म हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। जितनी भी हीटिंग डिवाइसेज है सबका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। कई बार आता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट हम यूज करें हीटर के लिए, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, जो जल्दी से मेल्ट ना हो, जो जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो, है ना। तो वो सब मैंने आपको पर्टिकुलर बेटा वीडियो दे रखी है, आप ज्यादा अगर आपको करना है तो उसके लिए वीडियो देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत मुझे जल्दी बनानी है वीडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में आई थिंक ब्लू क्वेश्चन दे रखा है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 ऑफ कूलम ऑफ चार्ज in 2 hours through a potential difference of 40 वोल्ट। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है सर, अब क्या करें, जब है तो है भैया, दे रखा है, बोर्ड में आया है लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर के क्वेश्चन बेटा सभी ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं। कह रहा है कंप्यूट द हीट निकालनी है आपको, ठीक है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग ऑफ 96,000 ऑफ कूलम, 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स 2 घंटे में जा रहे हैं इतने चार्ज, अच्छा जी, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना वोल्ट 40 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बेटा 40 वोल्ट। अगर सबसे पहली बात न्यूमेरिकल्स की बताऊं आपको फिजिक्स में, अगर हो सकता है तो डायग्राम बनाने की कोशिश करें, है ना। अच्छा 10th में तो नहीं बन सकता आप डायग्राम, लेकिन 9th वाले बच्चे 11th वाले बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात को, जितना हो सकता है पहले डायग्राम की कोशिश करें। अच्छा कैसे पता लगे क्या चीज दे रखी है बेटा, यूनिट से पहचानेंगे, यूनिट से। वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V, आवर्स मतलब घंटे यानी टाइम, अरे टाइम तो ना आपको घंटों में टाइम दे रखा है, कूलम चार्ज की यूनिट होती है, आपको पता ना, कूलम पे चार्ज लगा दूंगा, हाँ याद है सबको, ठीक है, ठीक। तो आपको देखा बेटा दे रखा है ये Q, गिवन दैट बेटा न्यूमेरिकल मेरे को बोर्ड में आपको क्वेश्चन करने हैं तो तरीके से करना है, देखो जैसे बता दो किस तरीके से, तो टाइम लग जाएगा लेकिन उसमें। गिवन दैट, सुंदर राइटिंग लिखना, मेरी राइटिंग खराब है, आप लोग अपनी साफ राइटिंग लिखेंगे। गिवन दैट चार्ज कितना दे रखा है बेटा Q 96,000 कूलम चार्ज। अच्छा टाइम ब्रैकेट में उसका सिंबल क्या होता है, T होता है, कितना 2 आवर्स 2 घंटे, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो ना, सेकंड में
ये तो लेंगे 7200 लेंगे, 7200 हो जाती है, ठीक है। 1 घंटे में कितने होते हैं 3600, 2 घंटे में 7200, ठीक है। और क्या दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कितना दे रखा है बेटा 40 वोल्ट। निकालना क्या है, निकालना क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हीट आपकी कितनी जनरेट होगी, हीट आपको कैलकुलेट करनी है, हीट आपको कैलकुलेट करनी है। अब क्या करें, क्या कोई फॉर्मूला है, हाँ सर फॉर्मूला तो है। याद करो बेटा जब हीट पढ़ाते थे आपको हमने बोला था हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी, एनर्जी मींस वर्क। अच्छा इलेक्ट्रिकल वर्क याद करो, याद करो, याद करो, फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला होता था, हाँ सर, हाँ सर, V इज इक्वल टू W/Q होता था, तो W बराबर सर VQ हो जाता था। तो यही आपका इलेक्ट्रिकल वर्क था, हाँ सर, यही आपका इलेक्ट्रिकल वर्क था V इंटू Q। तो ये आपकी हीट किसके बराबर आ गई बेटा, V इंटू Q के। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप इसमें देखो ध्यान से, आप ये पा रहे हो कि भैया इसमें हमको हीट निकालने के लिए सिर्फ V और Q चाहिए। V की वैल्यू कितनी है 40 वोल्ट, अच्छा Q की वैल्यू कितनी है 96,000, 96,000। कितनी जीरो लगेंगी बेटा, 1 2 3 और 4, 4 तो जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई कर लें, 4 6 24, 2 कैरी, 9 4 36, 36 और 2 38, इतने जूल। इसको बड़ी जूल है, वर्क की यूनिट जूल है, जूल है वही हीट, ठीक है। अब इसको तरीके से लिखें, कितनी पावर है 1 2 3 4 5 6, इसे लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या फिर 3.84 मेगा जूल, मेगा जूल, ध्यान रखना माइकल जैक्सन मत है, मेगा जूल। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपको बेवकूफ बनाने के लिए इसमें आपको टाइम दिया था। जो बच्चे बेचारे थोड़ा धीमे काम करते हैं वो सोचेंगे टाइम क्या करें, वो फंस जाएंगे, फंसेंगे भी नहीं, वो भी ले आएंगे आंसर। उनको थोड़ा लंबा पड़ेगा बेटा ये क्वेश्चन। कैसे पड़ेगा, उनके दिमाग में क्या फॉर्मूला आएगा, उनके दिमाग में फॉर्मूला आएगा सर हीट का फॉर्मूला भी तो आपने बताया था I²RT, हाँ होता है, मना नहीं कर रहा मैं, होता है एक फॉर्मूला सर हीट का ये तो होता है VIT मिलती, हाँ भैया होता है। तो बालक क्या करेगा, कहेगा चलो V तो दे रखा है, लिख देंगे चलो V, I नहीं पता, T दे रखा है, हाँ सर T दे रखा है, ये रख लो। फिर वो पहले I निकालेगा, पहले वो बच्चा ये करेगा, पहले I निकालेगा। I बराबर होता है Q/T, Q दे रखा है सर 96,000, टाइम दे रखा है सर 7200, 0 0 0 0। और मैं कितनी देर लगाएगा यार, कितनी देर मत लगाओ। आप यहाँ से भी देखो बेटा ध्यान से, I बराबर क्या होता है Q/T, Q/T हो गया बराबर इंटू T, T ने T को मार दिया डायरेक्ट, आपका फिर से देखो VQ ही बन गया बेटा, VQ ही बन गया। आप कोशिश करें न्यूमेरिकल्स को करते समय कि कोशिश करें क्या कोई टर्म कैंसिल हो जा रही है, अगर कैंसिल हो जाती है तो आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देती है मेरे बच्चे, इजी कर देती है, ठीक, इजी कर देती है कैलकुलेशन आपकी, ठीक। चलिए ये हो गया बेटा आपका 5वां क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है स्टेट द रिलेशन कोरिलेटिंग द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कौन सा एक रिलेशन है सर, वो उसकी भाभी का भाई है। अच्छा ऐसा कुछ है क्या बेटा, बताओ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। इसके लिए एक रिलेशन दिया था, किसने दिया था, ओम्स थे, साइंटिस्ट है ना, जॉर्ज साइमन ओम, ओम्स लॉ देने वाले। तो बेटा इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, स्टेट द रिलेशन कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इन अ कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। इनके बीच का जो स्टेटमेंट है बेटा उसको स्टेट कह रहा है, स्टेटमेंट लिखना है, मतलब उसका किसका बोला, ओम्स लॉ का। इनडायरेक्टली पूछ लिया इसने, इनडायरेक्टली पूछ लिया। क्या होता है आपको मालूम है बेटा, I प्रोपोर्शनल टू V होता है। The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of conductor if the physical condition remains same. ओम्स लॉ, देखो इसमें ओम्स लॉ पूछा है लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा कि स्टेट ओम्स लॉ या डिफाइन तो नहीं, स्टेट ओम्स लॉ डायरेक्ट नहीं कहा इसने कि व्हाट इज ओम्स लॉ, नहीं, इसने घुमाया, इसने बोला है स्टेट द रिलेशन कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, घुमा के दिया है। सीधा सा एक देता तो सबके समझ आता, सब लिख देता, लेकिन ऐसे दिया तो बच्चा सोचता है क्या रिलेशन था, गड़बड़ गड़बड़। सोचना है बेटा आपको, सीबीएसई आपको कंफ्यूज करेगी बेटा, ठीक है। साथ में क्या कह रहा है, ऑल्सो ड्रॉ ए ग्राफ टू शो दिस रिलेशनशिप। एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो आपको पता है ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होता है, क्योंकि लीनियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओरिजिन से पास करता हुआ होता है। यहाँ अगर आप V ले लोगे, यहाँ आप ले लोगे I, तो बेटा ये स्लोप क्या देगा, ये स्लोप बच्चा आपको देगा, खड़ा कौन पड़ा, V/I का मतलब R, रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टेंस देगा। अच्छा सर अगर मैं यहाँ पे I ले लूँ, यहाँ पे V ले लूँ तो क्या होगा,
अरे तब भी स्लोप बनेगा, सर बनेगा। खड़ा कौन पड़ा क्या होगा, आई अपॉन वी। यहाँ पे वी अपॉन आई बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है, वी अपॉन आई। यहाँ पे बन जाएगा बेटा आई अपॉन वी, रेजिस्टेंस का उल्टा। 1 अपॉन रेजिस्टेंस, इसको हम बोला करते हैं जी, विच इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कहते हैं। साइमन इसकी यूनिट थी, याद है? हाँ, पर्टिकुलर वीडियो है इसकी, मैंने बना रखी है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो घुमा के दे रहा है बेटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा, आई थिंक ये 2 नंबर में होगा और साथ में इसमें ये 1 नंबर में करेक्ट होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए था क्वेश्चन, ये जो मैं देख पा रहा हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप आपके समझ में आया बेटा। अगर आपके समझ में आया तो आप जल्दी से इसको देखें। और फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसकी क्वेश्चन क्या कह दूंगा, मैं आपको क्या दे दूंगा, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और आप लोग जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद क्वेश्चन करें सॉल्व, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जो जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसमें करता है स्टेट द रिलेशन, तो लंबा चौड़ा था, बच्चा सोचता है क्या है, तो इसलिए आप पहले वीडियो को पॉज करें, फिर सोचें, फिर मैं करा ही रहा हूँ, आप देख ही लेंगे, ठीक है। चलिए अगला 7वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर के पर मार्क्स है ये, हाँ कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अच्छा जी, इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.35 एम्पियर। ये तो बहुत मक्खन प्रश्न है, अगर इसे भी ना कर पाए तो कौन करेगा। 0.35 एम्पियर दे रखा है, आप वैसे पिटाएंगे कि करंट दे रखा है सर। अच्छा, when the potential across it 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट का पोटेंशियल है, यानी कि V दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। रेजिस्टेंस निकालना आपको पता है कि सर V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर मुझे R निकालना है तो क्या मैं V अपॉन आई लगा दूं, हाँ बेटा लगा दे V अपॉन आई लगा दे। क्या आने वाला है, सिंपल है यार, छोड़ो। 1.4 अपॉन 0.35। अब पॉइंटों में देख के डर लगता है, अरे यार तो बड़ी दिक्कत है। यहाँ से पॉइंट उड़ेगी तो बेटा यहाँ नीचे एक जीरो बढ़ गई, ठीक है, हो गया। यहाँ से पॉइंट उड़ी 2 है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ गई, सही है सर, ठीक करा सर आपने। तो इसे हटा दूँ। अब देखो तो बेटा क्या हो गया, ये नीचे हो गया 35, ऊपर हो गया 14, 7 2 जा रहा है, 7 2 जा 7 5 था, ठीक है। जीरो ने जीरो मार दी, मर गई सर, मर गई। 2 20 हो गया, 20/5 क्या हो गया बेटा, 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया, खत्म। बेटा पॉइंटों को देख के कभी कभी घबराए नहीं। ज्यादातर बच्चे बेटा पॉइंट्स वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बच्चे गलती करते हैं। कॉपी चेक करते हैं हम लोग, मालूम चलता है बच्चा पॉइंटों में गलती कर देता है। कई बार डायरेक्ट यहाँ बढ़ाता है, ऐसा पॉइंट बड़ी यहाँ 0 फिर देता है, यहाँ उड़ाएगा, यहाँ तो 2 है तो 2, और बड़ी दिक्कत देता है। हालांकि 2 ही बढ़ेंगी। तो बेटा आप लोग, बल्कि 3 बढ़ जाती है ना उस हिसाब से, फिर वो गलती कर देता है। तो आप लोग बेटा ऐसी गलतियों को ना दोहराएंगे, ठीक है ना। कोशिश करना आप लोग ऐसी गलतियों को ना दोहराएं। पॉइंट में अगर दे रखा है उसको पहले चाहे तो पहले यहाँ सॉल्व कर ले। आप चाहे तो बेटा यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे कि सर यहाँ जो कर लूँ मैं डायरेक्ट, हाँ बेटा यही कर ले, 14/10 ही लिख, इसे सर 35/100 यही लिख लो तो और अच्छा है ना। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, टाइम बहुत लंबा जा रहा है। और क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा, मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखने वाला हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे पहले, फिर देखेंगे जब आपसे नहीं होगा या आपसे हो जाएगा उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है हमारी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section, uniform cross section area कह सकता हूं, cross section area A has a resistance R, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। has a resistance R रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, हो एक और कंडक्टर आ गया, द एरिया ऑफ, अरा लिख दिया है मास्टर, तू क्या लिख रहा है, द एरिया ऑफ बेटा क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, एक और कंडक्टर है खेल में। अच्छा कंडक्टर तो बस एक, बड़ी नाइंसाफी है। एरिया ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, हो बेटा एक एक शब्द पे ध्यान देना, एक एक शब्द पे, ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस, और तेरे भयंकर रेजिस्टेंस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है,
ऑफ सेम रेजिस्टेंस बट ऑफ लेंथ, ओहो यहाँ आ गया बट ऑफ लेंथ 2L, 2L उसकी लेंथ है, इज डैश। ये दे रखा है क्वेश्चन, देखो मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, बच्चों की शिकायत रहती है सर आप छोटा छोटा लिखते हो, हमें समझ में नहीं आता। A cylindrical conductor of length L and uniform cross section area A has a resistance R, ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आती है सर, इजी सी बात है, मैं कर लूंगा सर। हाँ करो बेटा, वीडियो पॉज करो। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, एक और कंडक्टर खेल में आ गया है, एक और कंडक्टर है, उसका क्या खासियत है, सेम मटेरियल, ओहो, एंड सेम रेजिस्टेंस, बट उसकी लेंथ अलग हो गई बेटा, लेंथ क्या हो गई, थोड़ी सी अलग हो गई, लेंथ कितनी हो गई बेटा 2L, लेंथ कितनी हो गई 2L, तो उसका एरिया पूछा है, कह रहा ना द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, अब तुम कहोगे दे क्या पूछ क्या रहा है, 2L इज 2L क्या, हमें क्या पता, तो बेटा पूरा लाइन पढ़ो, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है, यहाँ खत्म हो रही है, तो ये देखो ये पूछ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा एक और कंडक्टर का जो सेम मटेरियल का है, जिसका रेजिस्टेंस भी इतना ही है लेकिन लेंथ की 2L है, ये कह रहा है। अब एक बात समझना बेटा मेरी बात, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग सबको पता है क्या होता है सर अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ सर, वो तो ये होता है शायद रोले अपॉन एल, रो एल अपॉन एल, रो एल अपॉन एल, यही होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है सर। अब देखो पहला वाला, देखो पहले वाले बैग को देखो, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, उसकी लेंथ एल है, लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एरिया ए है, रेजिस्टेंस कितना है आर है, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। तो बेटा जो मटेरियल होगा ना, ये रेजिस्टिविटी होती है, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो बेटा ये तो किसी वायर मतलब लोहे का वायर है, लोहे का वायर है तो लोहे के वायर के लिए इसकी वैल्यू कुछ होती है, एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू कुछ होती है, कुछ भी हो सकता है मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये बेटा सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, मटेरियल पे उसके नेचर का मटेरियल और दूसरी बात टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ एरिया रेजिस्टेंस या शेप पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी। ओके, अब बात यहाँ तक ठीक थी, चलो सर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, सर एक और कंडक्टर है, वो रेजिस्टेंस दूसरा आएगा, हाँ सर रेजिस्टेंस दूसरा, आर डैश बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, रो डैश एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। कह रहा है रेजिस्टेंस जो है दूसरे कंडक्टर का ऑफ सेम मटेरियल, ये बात देखो बेटा, यहाँ देखो मटेरियल सेम है, मटेरियल अगर सेम आ गया ना, मटेरियल अगर सेम आ गया तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, तो ये रो डैश की जगह रो ही रहने वाली है, ठीक है सर, रो रहेगी। सर रेजिस्टेंस इसमें क्वेश्चन में कह रहा है बेटा रेजिस्टेंस सेम है, सेम रेजिस्टेंस, अगर यहाँ रेजिस्टेंस R था तो नए वाले का भी सर रेजिस्टेंस R ही होगा, ठीक है। बट ऑफ लेंथ 2L, यहाँ L डैश की जगह बेटा क्या रखा जाएगा, ये लेंथ रखी जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, एरिया, हमसे A डैश ही पूछ रहा है, हमसे A डैश ही निकालना है। देखो ये क्या है, R इज इक्वल टू रो, L डैश की जगह क्या रखेंगे बेटा 2L अपॉन A डैश मेरे को फाइंड आउट करना है, A डैश मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। अब मैं क्या करूं सर, R की वैल्यू तो मैं सर यहाँ देख रहा हूँ, ये सर R की वैल्यू, तो इसे यहाँ पुट कर दो, घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर मत डर मत डर मत, रख दे वैल्यू, तो इसे यही लिख देते हैं। जब हम R की जगह ये पुट कर देंगे, इसे रब कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से ये, तो बेटा क्या बनने वाला है, देखो जरा, देखो देखो जरा देखो मुझे, रो L अपॉन A इज इक्वल टू रो 2L, 2L है ना, 2L 2L, गांव वाले बच्चे हैं 2L है जी, 2L, हम तो नाम है वहाँ पे 2L में, ठीक है, अपॉन A डैश, A डैश हमें निकालना है, A डैश ही नया एरिया है। देखो कुछ मर मुरा रहा है, हाँ सर मर गया, ये से मर गया, और क्या मरा, हाँ सर L में मर गया, ठीक है, A डैश की सर क्रॉस इधर एक इधर, तो A डैश बराबर क्या आ गया, 2 तो वहाँ था ही, इनटू A, तो एरिया क्या हो गया बेटा 2A इसका एरिया है, 2A एरिया है बेटा। ये MCQ में था, पिछली बार ये MCQ में था, ऑप्शन थे 2A, A/2, 4A, A/4, इस टाइप से ऑप्शन थे, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे बच्चे, ध्यान रखना, ठीक। तो ये बेटा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, मस्त एकदम, ठीक है। अब आपके 8 क्वेश्चन हो गए, बाप रे, अभी भी 7 क्वेश्चन ले रहे हैं यार, क्या करेंगे, वीडियो लंबी होगी, लेकिन बेटा आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे। चलिए बेटा, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, CBSE बोर्ड ने दिया है, NCERT एग्जाम्पलर में है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग NCERT तो कर ले पहले सारी, है ना। फिजिक्स के लिए पर्टिकुलर आपको बताऊं, HC वर्मा सर की बुक आती है, फाउंडेशन फिजिक्स ऐसा करके बुक है, उसका नाम
और मेरे चैनल का नाम फिजिक्स फाउंडेशन है। तो वो आती है फाउंडेशन सीरीज की आती है, भारतीय भवन पब्लिकेशन की, आप उसको खरीद लें, उसमें से क्वेश्चन करें, लकीर मंजीत आती है उसमें से न्यूमेरिकल्स करें, लकीर मंजीत में से न्यूमेरिकल बहुत करें बेटा, न्यूमेरिकल बहुत करें, ठीक। अच्छा और क्या है, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नौवा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या भला, कह रहा है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स है, 4 रजिस्टर्स हैं, 4 रजिस्टर है सर, मैंने तो कॉपी वॉपी सब भर दी, रजिस्टर पेन सब भर दी, अबे वो रजिस्टर नहीं है भैया, ये 4 रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है बच्चा, ऑफ 1/2 ओम, 1/2 ओम का हर एक रेजिस्टेंस है, जिस कितने हैं ऐसे 4, इनसे पूछ रहा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। एक बात बेटा आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे पूछे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप सबको सीरीज में जोड़ दो, अगर पूछे मिनिमम रेजिस्टेंस तो आप सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ओके ठीक। तो भैया सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है सर, सीरीज का फॉर्मूला तो सर हमने पढ़ा था, कुछ ऐसा कुछ होता है सर, R1 + R2 + R3 + डॉट 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 डॉट, कितने तक करें, यहाँ कितने रेजिस्टेंस है, 4 है ना, तो R4 तक जाना है, वरना आगे तक भागते रहते हैं, थोड़ी 4 है, 4 तक, हर एक हाफ का है, तो सब बेटा आर 1 2 3 4 बार है, तो 4R हो गया, ओके ओके ओके, कितना हो गया 4R, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 रखोगे तो बेटा 2 ओम, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, खत्म। कहीं कहेगा सर एमपीएल लिख दिया आपने, वो आंसर लिख होता है ना, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है खत्म। मैक्सिमम जब भी पूछे सीरीज में जोड़ो, मिनिमम पूछे पैरेलल जोड़ दो, खत्म बात, और कुछ नहीं। 10वां क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ बेटा, ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, टफ नहीं है बेटा, टफ नहीं है, ठीक है। चलिए सर टफ नहीं है तो कैसे करेंगे, देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, ये बेटा वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने पिछली बार आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से दिए थे बोर्ड में, ठीक है। चलिए, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स शोन इन फिगर, आपको रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट M और N के बीच। What is the equivalent resistance between the points M and N? अच्छा, अरे देखो बेटा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी जल्दी से वीडियो पॉज कर करेंगे। इसमें क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम। अगर ऐसे दिया होता तो बच्चे को इजी लगता, ऐसे दे दिया थोड़ा सा टफ लगता है। जल्दी से आप इसको सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके जल्दी से करें, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके किया होगा क्वेश्चन, अब मैं देखता हूँ, आप लोग देखेंगे सर क्या है, किसके बीच रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन में उसमें दे रखा है आपको कि M और N के बीच रेजिस्टेंस निकालो, इन दो के बीच रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप कुछ मत करो, पहले आप क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था, याद करो, प्लम्बर पाइप, हाँ, यहां से फेंक के मारो पानी। देखो जो पानी इसमें से गया, मान लो पाइप लगे हुए हैं, जो पानी इसमें से गया क्या वही पानी इसमें से गया सर? हाँ सर वही आएगा, एक गिलास लोगे तो यहीं से एक गिलास निकलेगा ना, ठीक है, हाँ।